अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। मुशर्रफ एरिया में दूसरी नोटिस तक के लिए ये सर्विस बंद रहेगी। अक्टूबर के लास्ट तक कतर में मेल फीमेल और टोटल लोगों की तादाद, लेबर मिनिस्ट्री की सर्विस टाइमिंग में बदलाव। अगर आप कतर में रहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप लेबर मिनिस्ट्री में किसी काम से जाएं और वैसे ही घूम करके वापस आना पड़े। एक बार फिर से कतर में कोरोना के डेली केस में 100 से ज़्यादा केस रिकॉर्ड होने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। गवर्नमेंट की तरफ से कतर में रहने वाले लोगों के बारे में एक डाटा पब्लिक किया गया है। इसके मुताबिक कतर में 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाले टोटल लोगों की तादाद जनसंख्या 26,59,000 बताई जा रही है। इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं हैं जो कि अभी कतर से बाहर हैं, चाहे वो कतरी हो या खारजी हो। खारजी मतलब वो लोग जो कतर में काम करते हैं और इस वक्त कतर से बाहर हैं, चाहे वो छुट्टी में गए हों या किसी और काम से गए हों, या ये कि इन लोगों का इकामा कतर में लगा हुआ है जैसे फैमिली के लोग। 31 अक्टूबर तक कतर में टोटल मेल की तादाद 19,03,448 बताई जा रही है, जबकि फीमेल की तादाद 7,55,881 बताई जा रही है। सितंबर के महीने में ये तादाद 26,36,000 थी। वकूद की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि मुशर्रफ एरिया में जितने भी वकूद के पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल स्टेशन हैं, ये 3 नवंबर बुध के रोज से सारे पेट्रोल स्टेशन, सारे पेट्रोल पंप अगली नोटिस तक के लिए बंद रहेंगे। बंद रखने की वजह ये बताई जा रही है कि कुछ मेंटेनेंस के काम होंगे, तो मुशर्रफ के अगल बगल में जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ जाकर के पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं। कतर में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है। अगर आप कतर में रहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देखें और सुने, वरना ऐसा न हो कि आप वहां पर लेबर मिनिस्ट्री में जाएं और आपको वैसे ही वापस आना पड़े। लेबर मिनिस्ट्री में बहुत सारे सेक्शन हैं और सबका काम अलग अलग है। तो इसमें 3 सेक्शन, पहला सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जिसमें वीज़ा का काम होता है। दूसरा है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, जो इस बात को नोट करती है कि कंपनी में कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है और ये कि कंपनी का ऑफिस किधर है, कहाँ पे है, किस लोकेशन में है। वर्क साइट में जो लेबर्स लोग आते हैं छापा मारने के लिए, वो इसी डिपार्टमेंट से होते हैं। और तीसरा है लेबर रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसमें जाकर के आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी कंपनी या कफिल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराते हैं। तो इन तीनों डिपार्टमेंट में सर्विस की जो टाइमिंग है इसमें बदलाव किया जा रहा है। अगर आप इन तीनों डिपार्टमेंट में से किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो आप हफ्ता में सिर्फ 3 दिन जा सकते हैं। पहला है संडे यानी इतवार को, दूसरा है ट्यूसडे यानी मंगल को, और तीसरा है वेडनेसडे यानी बुध को, और वो भी सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। मैं एक मरतबा फिर से आप लोगों को इन तीनों डिपार्टमेंट का नाम बता देता हूँ। पहला है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट और तीसरा है लेबर रिलेशन डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट में आपको इतवार, मंगल और बुध को जा सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूसरा टाइम में जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका काम न हो। लेकिन ऑनलाइन की जो सर्विस है वो सारी सर्विस खुली रहेगी। आप किसी वक्त भी कंप्लेन कर सकते हैं या किसी तरह कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि अगर आप तीनों जगहों पर जाना चाहते हैं तो आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 1 नवंबर को पिछले 24 घंटों में 127 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 111 लोकल लोगों में, जबकि 16 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 89 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 1220 है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ, वो ये कि अभी कतर में पिछले कई दिनों से रोज़ाना 100 से ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है। इसी तरह अगर कोविड-19 के केस में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता रहेगा तो हो सकता है कि कुछ पाबंदी को फिर से वापस लाया जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।